हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं नरसिंहपुर जिला। हमने लास्ट भाग में यहाँ पर कटनी जिला देखा था और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं नरसिंहपुर जिला। तो नरसिंहपुर जिला देखेंगे जिसमें हम पहले पूरा डिटेल उसके बारे में जानेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। उसके बाद जो हम यहाँ पर देखेंगे कि उसमें एमसीक्यूज, उसके मैंने 3 से 4 5 जितने पॉसिबल हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है बनाने को, तो 50 एमसीक्यूज हम बना सकते हैं एक जिले से, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। बाकी सभी एग्जामों में काम आएंगे, लेकिन अभी जो है हमने स्पेशल इसको एमपी पुलिस कांस्टेबल यहाँ पर निकाला हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो जो हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, नरसिंहपुर जिला। तो नरसिंहपुर की बात करें तो नरसिंहपुर का मैप मैं यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो देखते हैं कि नरसिंहपुर का मैप कैसा दिखाई देता है। तो नरसिंहपुर का मैप जो है कुछ इस तरीके का है, जो कि मैं यहाँ पर बना रहा हूं। तो नरसिंहपुर का मैप, क्योंकि मैप जो है हर चीज का हमको यहाँ पर आना चाहिए कि मैप आखिर होता कैसा है, किस तरीके से उसकी जो है स्थिति है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर जरूर जानेंगे। तो कुछ इस तरीके का जो है आपको देखने को मिल जाएगा नरसिंहपुर जिला। अब नरसिंहपुर जिले की बात करें तो ये हो गया हमारा क्या, नरसिंहपुर। ठीक है, नरसिंहपुर जिला क्या हो गया, नरसिंहपुर जिला हो गया। तो हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भैया, नरसिंहपुर जिला पढ़ रहे हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम जानेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला पॉइंट जो है, ये हमारे एमपी का मध्यवर्ती जिला है। क्या है, मध्यवर्ती जिला है। तो ये आपको याद रखना है, मध्यवर्ती जिला है। इसका अगर क्षेत्रफल की अगर हम यहाँ पर बात करें कि कितना क्षेत्रफल है, तो ये है 5133 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 5133 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ की जनसंख्या की, क्या है यहाँ की जनसंख्या, तो जनसंख्या की अगर यहाँ पर हम चर्चा करें तो वो है 1092,141। 1092,141 यहाँ की जनसंख्या आपको देखने को मिल जाएगी। जन घनत्व की बात करें तो जन घनत्व है यहाँ का जन घनत्व, तो जन घनत्व आपको यहाँ का देखने को मिलेगा 213। कितना देखने को मिल जाएगा, 213 देखने को मिल जाएगा। लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात, तो लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो ये है 920। लिंगानुपात क्या होता है कि जो लड़कियों की संख्या देखी जाती है यहाँ पर 1000 पुरुषों में, तो 1000 में 920, यानी कि एक अगर हम बात करें यहाँ पर कि 1000 पुरुषों पर 920 महिलाएं हैं, तो यानी कि 80 पुरुष ऐसे बच जाएंगे जिनको जो है यहाँ पर महिलाएं नहीं मिलेंगी शादी के लिए। अगर इस तरीके को लिंगानुपात को हम समझे तो ये चीज होती है लिंगानुपात। ठीक है, तो अब आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि और क्या चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, तो तहसील कितनी है यहाँ पर। तहसील की अगर हम बात करें नरसिंहपुर में, तो नरसिंहपुर में जो आपको देखने को मिल जाएगा 6 तहसील देखने को मिल जाएंगे। कितने, 6 तहसील यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों की जो कि नरसिंहपुर से यहाँ पर इम्पोर्टेंट है नरसिंहपुर के लिए, तो देखते हैं जरा क्या क्या चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सड़क मार्ग की बात करें, यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग जो निकलते हैं वो कितने निकलते हैं, तो कौन कौन से हैं, NH44, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो NH45, उसके बाद एक और जो है यहाँ पर मिलेगा NH547। तो ये 3 जो है NH यहाँ से निकल के जाती है। नदी की बात करें तो देखो बीचों बीच स्थित है, तो ये वाला स्थिति आपको पता ही होगा कि ये वाली स्थिति कौन सी है और क्या है। तो इसको जो है हम ब्लू कलर से बनाते हैं ये। तो ये जो है क्या है हमारी, अगर हम इसकी बात करें तो नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन घाटी है।
तो नर्मदा सोन घाटी है, तो ये रियल में नहीं है, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ये मैप में मैंने बताया। तो यहाँ से जो है नर्मदा नदी भी होके जाती है। क्यों? नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो ये जबलपुर में आपको देखने को मिलेगी, और वहां से नरसिंहपुर होते हुए जो भी है निकलती है। जबलपुर आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, और वहीं से नरसिंहपुर होके भी ये निकलती है। तो यहाँ पे जो नदी की बात करें अगर, तो नदी कौन सी आपको देखने को मिलेगी? नदी देखने को मिलेगी नर्मदा नदी। तो ये भी आपको याद रखना है। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी 13, 12 और 10, 77। 13, 12 क्या है? कुल लंबाई है इसकी, कुल लंबाई है, और 10, 77 क्या है? एमपी में, एमपी में 10, 77 इनकी जो है लंबाई आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये चीजें जो है यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि आगे और क्या चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें नरसिंहपुर की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है यहाँ पर क्या है? एक गन्ना अनुसंधान केंद्र है। क्या है? गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो ये आपको याद रखना है कि गन्ना अनुसंधान केंद्र है, वो भी कहां पर है? तो वो जगह का नाम है गोहानी। जगह का नाम क्या है? गोहानी। नरसिंहपुर जिले में गोहानी में स्थापित किया गया है गन्ना अनुसंधान केंद्र, और प्रस्तावित भी बोल सकते हो और किया जा रहा है, ये भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ की कुछ जो है स्थलों की बात करते हैं, कुछ स्पेसिफिक जगह की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बलथारी की। किसकी बात कर रहे हैं? बलथारी। बलथारी जगह की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें हैं यहाँ पर? तो बलथारी की हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट जो यहाँ से देखने को मिलेगा कि बलि स्थली, राजा बलि का स्थान है। तो इसको हम बोलते हैं बलि स्थली। क्या बोलते हैं? बलि स्थली, जो कि क्या है? राजा बलि का जो है स्थान, राजा बलि का स्थान। ये यहाँ से जो है बलथरी से, देखिए नाम भी बलथरी है, बलथारी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। पांडव जो थे उन्होंने यहीं पर जो है सतधारा निकाली थी। तो पांडवों ने क्या की थी? पांडवों ने यहाँ पर सतधारा निकाली थी। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि सतधारा कहाँ पे निकाली? तो पांडवों ने बलथारी में निकाली। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, तो यहाँ पर आपको कुछ कुंड मिलेंगे पवित्र। एक है भीम कुंड। क्या है? भीम कुंड। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको अर्जुन कुंड, अर्जुन पांडव के नाम पे है, अर्जुन कुंड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पर तो क्या मिलेगा? यहाँ पर बलथारी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शंकराचार्य जी जो है यहाँ पर ध्यान लगाते थे, जो है सांकाल घाट के पास। शंकराचार्य यहाँ पर क्या करते थे? यहाँ पर जो है ध्यान लगाते थे। तो ये चीजें भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, शंकराचार्य से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे चलें, कुछ और चीजों के बारे में यहाँ पर चर्चा करें तो क्या देखने को मिलेगा? तो अब हम चलते हैं यहाँ पर ब्राह्मण घाट के पास। ब्राह्मण घाट की अगर हम बात करें, ब्राह्मण घाट, तो ब्राह्मण घाट में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा? ब्राह्मण घाट की बात करें जिसको हम मणि सागर भी बोलते हैं। ठीक है, मणि सागर या फिर कहीं कहीं आपको जो है देखने को मिल जाएगा मणि सागर भी देखने को मिलेगा, और कई बुक में आपको मणि सागर भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्यों बोला गया इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो क्या है ये भैया? नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा के तट पर, तट याद रखो, नर्मदा के तट पर आपको देखने को मिले। नर्मदा के तट की अगर हम बात करें तो नर्मदा के तट पे ये बना हुआ है, और ये जो है एक मतलब सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पर जो देखने को मिलेगी भगवान ब्रह्मा जी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो भगवान ब्रह्मा की यज्ञशाला क्या देखने को मिलेगी? यज्ञशाला, ब्रह्मा की यज्ञशाला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाथी दरवाजा भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? हाथी दरवाजा भी देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो है ये क्या है? पर्यटन स्थल आपको यहाँ पर देखने को बोल दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज और है, बराह की मूर्ति, बराह की मूर्ति भी आपको
देखने को मिल जाएगी। तो नर्मदा के तट पे है, ब्रह्मा की यज्ञशाला है तो ये इंपॉर्टेंट है, बराह की मूर्ति है तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा। तो मेनली घूमने की जगह है, एक लोकप्रिय दार्शनिक स्थल इसको बना दिया गया है, मणिसागर भी इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लिया जा सकता है कि मणिसागर कहाँ पर स्थित है, तो आपको लगाना पड़ेगा नरसिंहपुर में स्थित है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ जगहों की और जगहों की, तो वो कौन से जगह है यहाँ पर, तो वो है हमारे पास, अगर हम बात करें चौड़ागढ़, क्या है, चौड़ागढ़। तो चौड़ागढ़ की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा निर्मित भव्य किला है यहाँ पर। तो किला है गोंड राजा, गोंड के राजा कौन थे, संग्राम शाह, संग्राम शाह। तो संग्राम शाह के द्वारा एक किला बनाया गया है, संग्राम शाह के द्वारा निर्मित किला, निर्मित किला, संग्राम शाह के द्वारा निर्मित किला जो है यहाँ पर बनाया गया है वो 15वीं शताब्दी का है, 15वीं शताब्दी का है, ये भी इंपॉर्टेंट है ये चीज। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक शिवलिंग देखने को मिलेगा, विशाल शिवलिंग, विशाल शिवलिंग की बात की जा रही है, जो कि क्या है, तो एक विशाल शिवलिंग मतलब बड़े शिवलिंग के जैसे ये शिवलिंग हो गए हमारे, इसके अंदर एक छोटे शिवलिंग है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो विशाल शिवलिंग के भीतर, भीतर एक छोटा शिवलिंग, एक छोटा शिवलिंग, तो ये एक आकर्षक केंद्र हो जाता है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं हम जटेश्वर, जटेश्वर आश्रम की या फिर जटेश्वर जगह की। तो देखते हैं क्या चीजें हैं यहाँ पर, जोटेश्वर या जटेश्वर आपको देखने को मिलेंगे। तो जोटेश्वर की बात करें, जोटेश्वर आश्रम, ठीक है, जोटेश्वर आश्रम की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जोटेश्वर आश्रम में क्या देखने को मिलेगा, तो यह जो है परमहंसी गंगा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, परमहंसी, परमहंसी गंगा आश्रम, ठीक है, आश्रम, परमहंसी गंगा आश्रम भी आपको यहाँ पर उसके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था भैया, अब जो है हनुमान टेकरी पारे की शिवलिंग भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, इस नाम से तो जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, पारे, पारे की शिवलिंग, पारे की शिवलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर हनुमान टेकरी जो देखने को मिलेगी, क्या, हनुमान टेकरी, ये भी यहीं से रिलेटेड है। उसके बाद बात करें तो शंकराचार्य से रिलेटेड है, अब क्या है वो देखते हैं। तो जगत गुरु शंकराचार्य जोटेश, ठीक है, जगत गुरु शंकराचार्य, शंकराचार्य जोटेश, उन्हीं के नाम पर जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो जोटेश, शंकराचार्य जोटेश और द्वारिकाधीश पीठाधीश्वर सरस्वती महाराज से संबंधित है ये हमारा नरसिंहपुर का जोटेश्वर आश्रम। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि शंकराचार्य से रिलेटेड हो जाता है, तो इसको आप आईएमपी कर लो। तो जोटेश्वर आश्रम, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भैया एमपी में जोटेश्वर आश्रम कहां पर स्थित है, तो वो आप लगा दोगे नरसिंहपुर के अंतर्गत यहाँ पर लगा दोगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बरहाटा एक जगह है, बरहाटा की बात करें तो बरहाटा में क्या देखने को मिलेगा, महाभारत कालीन विराट नगरी भी इसे माना गया है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं, आगे एक बाछी जगह है, आगे एक बाछी जगह है। तो एक ही फैक्ट है यहाँ से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कीचक की विशाल मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, किसकी, कीचक, कीचक की विशाल मूर्ति, ठीक है, कीचक की विशाल मूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, कहां पर, बाछी में, और वो भी कब, महाभारत कालीन की है। ये कहां की है, महाभारत, महाभारत कालीन, महाभारत कालीन, ये कालीन भैया की बात नहीं हो रही है, जो है महाभारत कालीन की यहाँ पर बात हो रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर किस और चीजों के बारे में, तो यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पे अगर हम बात करें एक बोहानी जगह है, क्या जगह है, बोहानी, बोहानी की अगर हम बात करें तो बोहानी में क्या देखने को मिलेगा, या बोहानी किस लिए फेमस है, तो बोहानी जो है आलाउदल के पिता, आलाउदल जो कि अभी हमने जो है कटनी में भी पढ़ा था, कटनी वाले जिले में आलाउदल के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था,
उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन भी हमें पूछा था कि आला उदल ने किस स्थान पर मधुगढ़ की लड़ाई लड़ी थी, मतलब है ना, ये वाला क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में सॉल्व किया था। तो टीगवन जो जगह था वो आला उदल से रिलेटेड था, उनके युद्ध से रिलेटेड था। तो यहाँ भी आला उदल के बारे में चर्चा हो रही है। तो बोहानी जगह पे क्या बोला जा रहा है कि आला उदल के पिता जसराज, ठीक है, क्या आला उदल, आला उदल के पिता जसराज, अलाउद्दीन के पिता की बात करें तो अलाउद्दीन के पिता जसराज और चाचा बछराज। पिता जसराज और चाचा की अगर हम बात करें, चाचा कौन थे, चाचा की अगर हम यहां पर बात करें तो चाचा बछराज, चाचा जो है यहाँ पर बछराज यहीं के राजा थे। वो भी कब, 12वीं शताब्दी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो पिता याद रखिए अलाउद्दीन के जसराज, चाचा बछराज यहाँ के कौन थे, यहाँ के शासक थे या फिर यहाँ के राजा थे, अलाउद्दीन के पिता और चाचा। अब अगर हम जो नरसिंहपुर के बारे में बात करते हैं तो अब हम देख रहे हैं एक चीज, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, नरसिंहपुर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो नरसिंहपुर में फर्स्ट हम देख रहे हैं, नरसिंहपुर में हम यहाँ पर प्रथम देख रहे हैं। तो देखिए प्रथम हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा, तो प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है हिंदी क्षेत्र में, प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है, वो भी किस क्षेत्र में, तो भैया हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी क्षेत्र में है, वो भी कब, 1992 से। आगे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला, एमपी का पहला किशोर बंदी गृह आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अरहर दाल उत्पादन में, अरहर दाल उत्पादन में फर्स्ट रैंक है इसकी, ठीक है, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है कि अरहर दाल उत्पादन में फर्स्ट रैंक है एमपी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि गन्ना उत्पादन मध्य प्रदेश में प्रथम है ना, गन्ना उत्पादन में भी मध्य प्रदेश में आपको प्रथम देखने को मिलेगा, गन्ना उत्पादन, इसलिए यहां पर क्या बनाया जा रहा है, गन्ना उत्पादन। अब जो है गन्ना उत्पादन गोहानी में अनुसंधान केंद्र बन रहा है, क्यों, गन्ना सबसे ज्यादा होता है, तो गन्ना उत्पादन में जो है फर्स्ट रैंक है इसकी एमपी में। तो ये जो 4 पॉइंट बताए मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा एमपी पुलिस में। अब आगे चलते हैं, कुछ और चीजों के बारे में यहाँ पर जानते हैं, नरसिंहपुर के बारे में। तो नरसिंहपुर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की केंद्रीय स्थिति वाला यहाँ पर जिला है। अब यहाँ पर कुछ और फैक्ट है जो नरसिंहपुर से इंपॉर्टेंट है, जो जाट सरदार है, जाट सरदार की अगर हम बात करें तो जाट सरदार द्वारा जो है नरसिंह भगवान की मूर्ति बनवाई गई। तो जाट सरदारों के द्वारा यहाँ पर अगर हम बात करें तो नरसिंह भगवान, अब नरसिंहपुर नाम है तो नरसिंह भगवान की चर्चा होगी, नरसिंह भगवान की मूर्ति, नरसिंह भगवान की अगर हम बात करें तो नरसिंह भगवान की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है, बनाई गई है। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखें तो जो पौराणिक और जो उनके हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करें तो गड़िया खेड़ा ही जो है नरसिंह भगवान के नाम पर नरसिंहपुर बना है यहाँ पर। तो ये जो है चीजें आपको थोड़ा सा देखना है। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट होता है जो कि आप बोल सकते हो कि करंट अफेयर्स के समय बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा और अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट जिले में ही आता है। तो खुले में शौच मुक्त एमपी का पहला जिला है, खुले में शौच मुक्त, खुले में अगर हम बात करें शौच मुक्त जिला है, वो भी पहला जिला, फर्स्ट जिला एमपी में, कहां पर, एमपी में। तो भैया इसमें भी ये आगे हो गया। अब हम बात करते हैं यहां पर कि क्या चीजें खनिज में आपको देखने को मिलेंगी, खनिज, नरसिंहपुर में खनिज की यहां पर बात की जा रही है। तो खनिज की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, सोप स्टोन,
सोप स्टोन देखने को मिल जाएगा, आपको डोलोमाइट देखने को मिल जाएगा, जबलपुर से सटा हुआ है इसलिए डोलोमाइट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर लाइम स्टोन भी देखने को मिलेगा, लाइम स्टोन की अगर बात करें वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और फायर क्ले, और फायर क्ले, फायर क्ले भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं नरसिंहपुर जिले से रिलेटेड। तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। नरसिंह भगवान की मूर्ति देखी, जो नरसिंह भगवान की मूर्ति है ये लगभग 18वीं सदी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। किस सदी की बात कर रहे हैं? 18वीं सदी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो कलेक्टर कार्यालय है उसका नाम भी है नरसिंह भवन, है ना। और नरसिंह का किला भी है यहाँ पर, जो कि जाट सरदार के द्वारा निर्मित कराया गया था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो सभी चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इसमें मैं बता रहा हूँ वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि मैं छांट के ही आप लोगों के लिए लाया हूँ कि आप जो है यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही बुक में एक चीज मिलेगी, है ना। आप कोई बुक उठाओगे का उसमें आपको सिर्फ जो है घूमने वाली क्षेत्र के बारे में ज्यादा दिया हो, आपने कोई और बुक उठाई यहाँ पर आपको उसमें भौगोलिक देखने को मिल गया, आपने ऐतिहासिक देख लिया। तो हम जो यहाँ पे बता रहे हैं ये हम चारों का सार बता रहे हैं, हर बुक से यहाँ पर पढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर अब जो हम कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज देखने को मिल रहा है, पहला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है वो है कि बाछी में क्या है। तो मैंने आपको बताया था बाछी में सिर्फ एक ही चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी महाभारत कालीन है। महाभारत कालीन, कालीन भैया नहीं, महाभारत कालीन है। वो क्या है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल सा आंसर है, याद ही हो गया होगा। कीचक की मूर्ति, क्या है? कीचक की मूर्ति। तो बाछी के अंदर अगर हम बात करें तो बाछी में आपको देखने को मिल जाएगा कीचक की मूर्ति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौड़ागढ़, तो चौड़ागढ़ के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, तो क्या क्या है चौड़ागढ़ के बारे में? तो देखिए यहाँ पर क्या है, नरसिंह भगवान की मूर्ति है क्या चौड़ागढ़ में? तो चौड़ागढ़ में तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। पारे का शिवलिंग है क्या चौड़ागढ़ में? तो ये भी नहीं है, शिवलिंग से रिलेटेड है लेकिन पारे का शिवलिंग यहाँ पर नहीं है। विशाल शिवलिंग के भीतर शिवलिंग, तो देखिए विशाल शिवलिंग मैंने ये आपको बताया था कि एक ऐसा शिवलिंग है और इसके अंदर एक और शिवलिंग है। तो ये जो है विशाल शिवलिंग के अंदर शिवलिंग, ये एक पर्यटन जो है आकर्षक केंद्र है। तो इसका सही आंसर है विशाल शिवलिंग के अंदर एक छोटा शिवलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विशाल शिवलिंग के भीतर जो है यहाँ पर शिवलिंग यानी कि छोटा शिवलिंग है। विशाल शिवलिंग के अंदर जो है एक वो छोटा शिवलिंग है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम कि बलथारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, उसके बारे में सत्य कथन कौन सा है? राजा बलि का स्थान है क्या? बलथारी नाम से ही समझ में आ रहा है कि बलि होगा यहाँ पर, तो राजा जो बलि थे उनका स्थान है बलथारी, तो ये भी सही है। पांडवों ने यहीं पर सतधारा निकाली थी, ये भी सही है। मैंने पढ़ा आपको कि बलथारी में क्या किया था, पांडवों ने यहाँ पर सतधारा निकाली थी। अब पांडव ने सतधारा निकाली, पांडव यहाँ पर आए, तो पांडव कौन थे भैया? भीम पांडव थे, अर्जुन पांडव थे, है ना। तो उनके नाम पे कुंड भी है, तो ये देखो भीम कुंड आपको देखने को मिल जाएगा, अर्जुन कुंड देखने को मिल जाएगा, है ना। ये सभी यहाँ पर स्थित है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य हैं। सही आंसर हो गया सभी सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न देखने को मिल रहा है कि नरसिंह जो है यहाँ पर प्रतिमा, नरसिंह प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया? अब भी जस्ट मैंने जो है लास्ट जो स्लाइड खत्म हुई यहाँ पर उसमें मैंने यही बताया था किसने बनवाई, तो जाट सरदार ने बनवाई थी। जो कि ये कब की प्रतिमा है? 18वीं सदी, 18वीं सदी की ये प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगी। तो जाट सरदार ने बनाई, वो भी 18वीं सदी की ये प्रतिमा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जाट सरदार। आगे बढ़ते हैं गन्ना अनुसंधान केंद्र के बारे में। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है या फिर कहां पर बनाया जा रहा है, कहां पर प्रस्तावित है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? नरसिंहपुर ही देखने को मिलेगा। और नरसिंहपुर में भी कहां पर? तो गोहानी, नरसिंहपुर जिले के अंदर गोहानी में ये बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो गन्ना है, गन्ना उत्पादन
गन्ना उत्पादन में नरसिंहपुर जो है यहाँ पर जो है एमपी में प्रथम स्थान यहाँ पर रख रहा है। तो एमपी में फर्स्ट रैंक ले रहा है, इसलिए यहाँ पर गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर में बनाया जा रहा है। और फर्स्ट रैंक किस चीज में? अरहर में है। अरहर दाल जो है उत्पादन में एमपी जो है, तो अरहर याद रखना है, अरहर उत्पादन में प्रथम है। किशोर बंदी गृह भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? नरसिंहपुर। अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है वो है मध्य प्रदेश का पहला किशोर, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, पहला किशोर बंदी गृह कहाँ स्थित है? जबलपुर नहीं, खुरई नहीं, नरसिंहपुर हाँ बिल्कुल सही है, भोपाल नहीं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंहपुर देखने को मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश का पहला किशोर बंदी गृह की बात की जा रही है। ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल गई। तो देखिए प्रश्न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है आपको सभी इंपॉर्टेंट ही है। तो उसमें से भी जो मैंने एमसीक्यूज यहाँ पे बनाए, बाकी हर जो पॉइंट मैंने लिखा है उस पे हर पे एमसीक्यूज बन सकता है। कौन सी नदी बहती है, अगर एक बन जाए कि नरसिंहपुर से कौन सी नदी बह के जाती है, वो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है अरहर उत्पादन में कौन सा रैंक है, फर्स्ट है। कीचक कहाँ मिला? बाछी में मिला, है ना। पूछ लिया जाएगा कि पारे की शिवलिंग कहाँ पर है, क्वेश्चन बना दिया जाएगा भाई, बनाने को क्वेश्चन ये बन जाएगा, पारे की शिवलिंग कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो जटेश्वर आपको याद रखना है, जोटेश्वर में आश्रम के पास आपको पारे की शिवलिंग देखने को मिल जाएगी। ये चीजें यहाँ पर। ब्रह्मा जी की यज्ञशाला कहाँ है? तो ब्राह्मण घाट में ब्रह्मा जी की यज्ञशाला है। तो ऐसे कई क्वेश्चन, हाथी दरवाजा कहाँ है, बराह मूर्ति कहाँ है, ये सभी चीजें यहाँ पर बन सकती है। आंसर यहाँ पर जो है बनाया जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो ये एमसीक्यूज हमने देखे। हमने जो आज पढ़ा जबलपुर संभाग के अंतर्गत नरसिंहपुर जिला पढ़ा। इसके आगे अभी हमारे पास जबलपुर संभाग में सिवनी बचा हुआ है, छिंदवाड़ा बचा हुआ है, डिंडोरी बचा हुआ है, बालाघाट और मंडला। तो इन सभी को जो है हम डेली बेसिस पे एक जिले के साथ यहाँ पर 7 बजे आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप की लिंक दी गई है, उसको भी डाउनलोड करो और ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करो वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।